दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मेरी थोड़ी आज तबीयत बिगड़ी हुई है, थोड़ी डाउन है, लेकिन मार्केट की जो तबीयत है वो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल अप है। फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले हैं या जो बिडेन साहब, मार्केट सिर्फ जो है रॉकेट बना हुआ है। और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर मैंने आपको सुबह अपडेट भी कर दिया था चीजों के बारे में, कैसे मैं काम कर रहा हूं, और मैंने आपको जो है बता दिया था। और जो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, पहले 2900 के आसपास लोग मौजूद हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है टेलीग्राम में जा करके, आप टीके मनी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का हाल हम देख लें पहले, क्या हाल चाल है। देखिए मार्केट में जो है 11,730 से 750 जो सपोर्ट बन गया था, मैंने आपको बताया था, और मार्केट वहीं से एक बाउंस बैक उसने दिखाया ओपनिंग के बाद भी, और एक बार जब एक डिप जो आई थी मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास, वहां से भी। अच्छा फिर क्या हुआ, 930 ये आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, अगर इसको निकाले तो मार्केट 12,000 के तरफ देख सकता है, मेरे को शक नहीं है। और बाकी लेवल्स हम डिस्कस करते ही हैं टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा 11,850 के आसपास भी एक सपोर्ट जरूर है निफ्टी में, जहां हमने आज काम भी किया था। कहीं ना कहीं ये सब इंट्राडे सपोर्ट्स होते हैं, छोटे मोटे सपोर्ट्स होते हैं, वो इतने बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है कि जो है बड़ी एनालिसिस, बस हम जो है मोमेंटम के लिए, ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं इस पर, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा तो पहला स्टॉक जिस पर चर्चा करनी है, अच्छा कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरूरी क्यों है चर्चा करनी, क्योंकि आज जो इनके रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ा, आपको पता है जब आप एक बैंक के रिजल्ट देखते हैं तो आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते हैं, आप देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम कैसा है, बढ़ा है मेरे ख्याल से 16% आसपास। कहीं ना कहीं जो है यहां पर जो है एनपीए जो होते हैं, ग्रॉस एनपीए वो कम हुए हैं, अच्छी बात है। नेट एनपीए कम हुए हैं, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और कहीं ना कहीं स्लिपेजेस जो हैं वो भी थोड़े कम हैं, तो एक अच्छा क्वार्टर रहा है बैंकों के लिए। अब आगे देखना है कहीं ना कहीं मार्च क्वार्टर कैसा रहता है, क्योंकि वहां पर जो है थोड़ी और चीजें साफ होगी कि कौन कौन से लोन एनपीए हुए हैं, क्या हुए हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट काफी अच्छा आया है। और स्टेट बैंक के बारे में हमने पहले एनालिसिस की भी थी, 185 के आसपास मैंने कहा भी था ये 200 प्लस जाने वाला है। अच्छा एक लेवल जो था आज मिस कर गया मैं टेलीग्राम पर, जो है कहीं ना कहीं उस वक्त में जो है मार्केट पर ध्यान नहीं दे रहा था, 204 के ऊपर जो यहाँ पर गया था, एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। कहीं ना कहीं 3-4 रुपए का, 1-2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया उस ट्रेड को। ठीक है हम फिर से देखेंगे, लेकिन स्टेट बैंक के रिजल्ट ठीक आए हैं। कहीं ना कहीं सारे बैंक जो रिजल्ट तकरीबन अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो उम्मीद से अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक जो है वो एनपीए की समस्या नहीं दिखी है जिसकी उम्मीद थी लोगों को, मेरे ख्याल से हो सकता है वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकती है। नहीं स्टेट बैंक अच्छा बैंक है, और मैंने आपको कहा है ये जो 160 180 90 ये जो जोन है ये एक्युमुलेशन का जोन है लॉन्ग टर्म के लिए, एक अच्छे 50-60% रिटर्न के लिए, चीज को आप याद रखिएगा। और मैंने डिस्कस भी आपसे किया है पहले, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे बैंक है, भाव भी थोड़ा अच्छा ही है, तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक बन गया है स्टेट बैंक, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, याद रखिएगा। अच्छा अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए क्या मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत पहले जब आप लोगों ने पूछा था, और कल परसों भी मैंने एक ही चीज कही थी। मुझे उस वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो बीएससी पर अनाउंसमेंट हुई है रिजल्ट्स के बारे में, मैंने क्या कहा था, दिवाली के आसपास रिजल्ट आने वाले हैं। और कब है दिवाली, 14 नवंबर को। कब आ रहे हैं रिजल्ट, 12 नवंबर को। और कहीं ना कहीं ये जो था इसके पीछे जो है रीजन बड़ा सिंपल था, तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 1-8 महीने पहले जो इन्होंने एक बीएससी पर अनाउंसमेंट की थी, और जो अनाउंसमेंट थी वो कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड होती है। मतलब रूल बड़ा सिंपल है, कोई भी कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो एक दिया जाता है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के 45 डेज तक जो है, यानी मान लीजिए आज रिजल्ट है तो 45 डे पहले वो अनाउंसमेंट कर देती है कि अब जो है एक ऐसे पीरियड में अब जा रही है कंपनी जब इनसाइडर जो है, यानी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक का खतरा रहता है, तो इस कारण ये चीजें होती है। और इस कारण से वही जो डेटा मैंने देखा था, मैंने आपको कहा था कि जो दिवाली आसपास रिजल्ट आने वाला, मैंने कैलकुलेशन की 30 + 15 डेज तो 45 डेज जो है वो 14 के आसपास आ रहे थे, 15 के आसपास। मैंने कहा दिवाली तक आ सकता है, 2 दिन आगे पीछे, और बिल्कुल दिवाली के आसपास ही आया है। सैटरडे को मेरे ख्याल से दिवाली है, और मेरे ख्याल से थर्सडे के आसपास रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर चार्ट पर क्या हुआ है थोड़ा चलकर देख लेते हैं। कहीं ना कहीं एक जो है अपर सर्किट लगा है यहाँ पर जो है
देखिए अपर सर्किट यहाँ पर लगा है और कहीं ना कहीं अपर सर्किट एक बार खुला भी और दूसरी बार फिर से गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन बायर्स आ गए और उन्होंने जो है अपर सर्किट पर बंद कराया और फिर मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे फिर से जो है गिरावट जरूर आई, लेकिन अपर सर्किट पर जाकर के बंद हुआ है। ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या कोई ब्लॉक डील, क्या जो है किसी प्रकार की जो है इस प्रकार के वॉल्यूम बहुत तगड़े हुए हैं क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है एनालिसिस में। देखिए ब्लॉक डील का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम जो मैंने देखा था कुछ 7 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हुए हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम हुए हैं वो ज्यादा नहीं हुए हैं। ये एक चीज है मेरे ख्याल से, जो है वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नहीं हुए हैं। अगर ये सर्किट जो है ज्यादा वॉल्यूम पे लगता तो ये बहुत अच्छा था, तब आपको जो है बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये वॉल्यूम जो है ये उतने ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम दिखाता है बायर्स के इंटरेस्ट को, क्योंकि 2 बार सर्किट खुली और अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते तो काफी अच्छा था। लेकिन ये वॉल्यूम भी ठीक है, कहीं ना कहीं जो है एक 25-26 के आसपास फिर से जाने का प्रयास कर सकता है। जो इसका पहला रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है 25, जो 26-28 का जोन है वहां आसपास एक रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जो है अगर उसे पार कर ले, सीमा रेखा जो है, लक्ष्मण रेखा जो है, तो मेरे ख्याल से फिर ठीक ठाक लेवल देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम ज्यादा होंगे तभी जो है हम जो है बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि लेवल्स निकलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया, जो पुराने लोग हैं उन्हें सारी चीजें पता है। और सपोर्ट भी मैंने आपको बताया था कि 18 रुपए के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है। यहाँ से पिछले बार जो है हमने जो है देखा कि कमाल 25 के आसपास का टारगेट भी जो है अचीव हुआ था, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर इस वॉल्यूम के साथ उम्मीद है कि 25-26 के आसपास के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होंगे तभी जो है और अच्छे ऊपर के लेवल्स बड़े रेजिस्टेंस की तरफ ये जाएगा। जो बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है, जो पुराने लोगों को पता है 40-45 का रेजिस्टेंस, जहां मैंने आप लोगों को प्रॉफिट बुक करवाया था, लगातार 4 वीडियो बनाकर प्रॉफिट बुक करवाया था, याद होगा आप लोगों को। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है इस चीज के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो है मैंने कहा ये अपडेट वैसे मैंने आपको दे दी थी टेलीग्राम पर, कल शाम को ही जब रिजल्ट आया मुझे पता चला। बीएसई की रिजल्ट के जो डेट जो अनाउंस हुए थे, जो मुझे पता चला बीएसई की वेबसाइट पर, मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टॉक जो है सन फार्मा। देखिए सन फार्मा एक फंडामेंटली ठीक कंपनी है, फार्मा क्षेत्र की मेरे ख्याल से टॉप कंपनीज में से एक है। कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मर रही है कुछ साल से, लेकिन जो 450 के आसपास का सपोर्ट था उसे एक अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया है, और बाउंस बैक दिखाने के बाद सन फार्मा एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। कहीं ना कहीं जो सन फार्मा है मेरे ख्याल से, अगर जो है मैंने कल भी किन्होंने पूछा था सन फार्मा के बारे में ऊपर के लेवल्स पर, मैंने कहा था आपका भाव आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए, और उनका भाव तो आ ही गया मेरे ख्याल से। जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट आए थे कल ही मेरे ख्याल से रिजल्ट आए थे, और रिजल्ट ठीक थे, अच्छे थे। वैसे कुछ एक्सेप्शनल और वन ऑफ आइटम्स भी थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक ठाक थे। कहीं ना कहीं ठीक रिजल्ट है, और उम्मीद भी है कि सन फार्मा जो है आगे जिस प्रकार इनका जो बिजनेस मॉडल है, कहीं ना कहीं जो है यूएस में जो है एक उम्मीद है कि एक ग्रोथ को मोमेंटम मिल सकता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्चेस कर सकते हैं जिससे जो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिटेबिलिटी में जो है थोड़ी जो है वृद्धि हो सकती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं जो है अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। 525 के आसपास टेक्निकल चार्ट्स पर एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है, और अगला रेजिस्टेंस 550 के आसपास, यानी थोड़े रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। पर जिस प्रकार ये वॉल्यूम होकर के निकाल रहा है, अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है, हाँ अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। 450 के आसपास सपोर्ट से इसने बाउंस बैक दिया है, और कहीं ना कहीं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चैलेंज करके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी मूवमेंट दिखाई है, और 525 निकाल दे तो रॉकेट बन सकता है। कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक है, देखते हैं हम इसे। अगर हम ट्रेड कर पाए तो टेलीग्राम पर बातचीत करेंगे, अगर मौका मिले तो, और कई बार मौका नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है। मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है। देखिए मुथूट फाइनेंस जो एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है लोगों के लिए। इन्होंने 300, 400, 500 के लेवल पर दिया, डबल ट्रिपल हो चुका है। मुथूट फाइनेंस क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है। देखिए गोल्ड लोन वाली जितनी भी कंपनी, मुथूट, मनप्पुरम और बाकी जो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोविड के टाइम भी इन्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ, लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फाइनेंशियल क्षेत्र की यही एक ऐसी कंपनी है जिन्हें जो है ज्यादा असर नहीं हुआ, नहीं तो बाकी सारी कंपनीज गिर गई। और कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, पर कहीं ना कहीं जो है काफी भागा हुआ स्टॉक है। और टेक्निकल चार्ट पर ऊपर में थकावट जरूर दिख रही है मुथूट में। देखिए 1250 का लेवल जब तक ये निकाल के नहीं तोड़ता है तो एक संभावना जरूर रहेगी मुथूट फाइनेंस में कि वो फिर से 1000 के आसपास आ सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा।
अगर 1250 का रेजिस्टेंस जोन नहीं निकालता है, मैंने भी ये लेवल मार्क कर लिया पर्सनल ट्रेडिंग के लिए जो है, ये लेवल निकालेगा तो फिर हम एक स्टॉप लगा के खेल सकते हैं, लेकिन नहीं तो अगर नहीं निकाल पाता है तो मेरे ख्याल से आपको देखने को मिल सकता है 1000 के लेवल। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी जो है जब तक 1250 के ऊपर नहीं जाएगा, ट्रेडर्स जो है जो शॉर्ट टर्म में चलाते हैं एक स्टॉक को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़े कम कॉन्फिडेंस से काम करें, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान से जो है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, कोई समस्या नहीं, अगर आपने ऊपर मिली है बिल्कुल भाव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, यूपीएल रिजल्ट्स के बाद जो यूपीएल जो है काफी गिरावट दिखा रहा है। एक ऐसा स्टॉक जिसे मैंने अपने शुरुआती ट्रेडिंग डेज में काफी ट्रेड किया है, मेरे ख्याल से 600-700 के आसपास रहता था यूपीएल का जो स्टॉक। अच्छी कंपनी है, कोई शक नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में यूपीएल को खेलने का एक तरीका है, देखिए क्या तरीका है कि भाई 30-40% गिर जाए थोड़ा ले लो, फिर 10-20% प्रॉफिट हो जाए बेच दो। ऐसे ही पर्सनली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ यूपीएल में, पर थोड़ा लेवल्स देखना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है कैसे है, क्योंकि गिरावट काफी दिखा रहा है, 450-500 के आसपास से गिरते ही जा रहा है। सपोर्ट देखना बहुत जरूरी होगा यूपीएल का, कहाँ है सपोर्ट जो से बचा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से 400 के आसपास एक मानसिक सपोर्ट जरूर है, और अगर ये निकल गया तो 350 सहारा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म में काफी वीकनेस जरूर दिखा रहा है, और जब गिरावट हो रही है तो रेड कैंडल कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी तगड़े हो रहे हैं, थोड़ी दिक्कत है, ऊपर जाने में प्रेशर आ सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड है, काफी गिरावट दिखा चुका है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि बाउंस बैक आए, लोगों को थोड़ा राहत भी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है यूपीएल। मैंने इसे गौर नहीं किया, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सवाल पूछा तो मैं बात कर रहा हूँ, काफी गिरावट दिखा रहा है यूपीएल जो है, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं यूपीएल के। अच्छा, अगला स्टॉक है यस बैंक का स्टॉक है। देखिए, यस बैंक बिल्कुल एक एवरेज सी परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल 11-12 का सपोर्ट के आसपास ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल मतलब काफी टाइम से जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। सपोर्ट लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक उम्मीद है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। अब बाउंस बैक ज्यादा दूर तक नहीं, मेरे ख्याल से 14 के आसपास है कि आना चाहिए इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बैंक निफ्टी जब ऊपर जाता है तो भी यस बैंक ऊपर नहीं आता है, और निफ्टी ऊपर जाए तो भी नहीं जाता, और अगर बैंक निफ्टी क्रैश कर जाए तब गिर तो जाता है, तो अंडर परफॉर्म कर रहा है यस बैंक। फंडामेंटली चीजें ठीक हो गई, यस बैंक के रिजल्ट्स एवरेज थे, ठीक थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं अब चीजें सुधर रही है। कहीं जिस प्रकार की मूवमेंट दिखा रहा है यस बैंक, कहीं ना कहीं 11-12 के एरिया के आसपास बार बार आ रहा है, और यहीं से एक उम्मीद है अगर ये निकल जाए। डिस्क्लेमर आपको पता है कि मेरे पास भी है, लेकिन ये देखिए 14 के आसपास ही पहला रेजिस्टेंस है, तो ये अब लगता नहीं है कि इतनी आसानी से रेजिस्टेंस निकालेगा जब तक कोई अच्छी न्यूज ना आ जाए। और बड़ा रेजिस्टेंस 16-18 के आसपास जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो यस बैंक का जो स्टॉक है फंडामेंटली तो ठीक हो चुका है, अब वो पुराने जो बुरे हालात है वो नहीं रहे। कहीं ना कहीं जो है पी रेशियो तो हम नहीं देख सकते इस वक्त बैंक की, लेकिन चले बुक वैल्यू देख सकते हैं, तो 1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है तो ठीक है, कोई महंगा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत सिर्फ एक ही है, देखिए मैनेजमेंट अच्छा काम करे, इसमें कोई शक नहीं है, पर दिक्कत एक है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है टेक्निकली जो है, और वॉल्यूम तो हो नहीं रहे, यानी ट्रेडर्स का भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और बड़ी मूवमेंट के बारे में कहना ठीक नहीं रहेगा, बस नॉर्मल सी डेली चाल है, तो कुछ जो बड़ी एनालिसिस करना ठीक नहीं रहेगा इस वक्त पर। और तो डिस्क्लेमर आपको होता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। धन्यवाद।